नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। बहुत अच्छा लग रहा है। जो जिन्होंने वीडियो ऑन किया है मैं उनको देख सकती हूँ। और बाकी लोग भी अगर ऑन करेंगे वीडियो तो हम सब एक दूसरे को देख सकते हैं। दूसरे को देखेंगे तो हमें लगेगा कि हम साथ में हैं, एक साथ। इसीलिए तो हम जूम पे आए हैं। और जिन्होंने जूम पे रजिस्टर किया है पर ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो आप एक बार अपना ईमेल चेक करिए। आपको वहां पे लिंक मिल गया होगा, वही लिंक आपको हर दिन क्लिक करनी है और कुछ नहीं। और बहुत खुशी है मुझे आज फिर से आप सबसे बात करने का ये मौका मिला है। तो हेलो। आज का विषय है हमारा, क्या है आपको मालूम है? आपने देखा है अभी? स्वप्रेम। तो इस विषय के बारे में आपने आजकल पिछले कुछ सालों से कहीं कई बार बहुत जगहों से सुनी होगी। तो ये क्या है स्वप्रेम? अपने आप से प्यार करना, क्या ये सेल्फिशनेस नहीं है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं हमारे दोस्तों से या हमारे अपने मन में। तो ये स्वप्रेम होता क्या है और क्यों करना चाहिए? अपने आप से प्रेम, दूसरों से प्रेम करना चाहिए ना, तो इसके बारे में क्यों बात करनी है हमें? इसके लिए मैं आपको आज एक कहानी बताऊंगी। कहानियां तो सबको पसंद है ना? तो कहानी से हम बहुत जल्दी सीख सकते हैं बहुत कुछ। और कहानी इतनी इंटरेस्टिंग भी होती है। तो ये मेरा फेवरेट स्टोरी है, मुझे बहुत पसंद है ये कहानी। तो आप भूल जाइए कि आपका आज का विषय क्या है, ठीक है? और ये कहानी सुनिए आप। एक बार एक जगह, पता नहीं वो कौन सी जगह है, पर वहां एक घर है। और उस घर में एक इंसान है, आदमी है। सोचिए, वो इंसान जो है उसी घर में रह सकता है। वो बाहर नहीं निकल सकता है, कहीं नहीं जा सकता है। और आ, कहीं सब्जी लेने नहीं जा सकता, कुछ खरीदने नहीं जा सकता। उसकी पता नहीं क्या मजबूरी है, वो उसी घर में रह सकता है। तो अब कितने दिन कोई एक ही घर में बिना कहीं गए, बिना किसी से बात किए, उसके पास फोन नहीं है, ऑर्डर करने के लिए स्विगी नहीं है, जोमेटो नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो कितने दिन रहेगा? उसको तो भूख लग रही होगी, है ना? तो वो बहुत भूखा है, बहुत प्यासा है, वहीं पे बैठा है, क्या करूं करके। तो एक दिन क्या हुआ, एक आदमी आया, एक और दूसरा इंसान आया, उसके दरवाजे पे खटखटाया। उसने कहा कि मेरे पास तुम्हारा फेवरेट बहुत अच्छा राजमा चावल है, क्या तुम्हें चाहिए करके। अब ये इंसान क्या बोलेगा जो घर में है? उसको तो ऑलरेडी बहुत भूख लग रही है, बहुत दिनों से खाना नहीं खाया उसने। क्या कहेगा? बोलेगा बहुत भूख लगी यार, दे दो, चाहिए, मुझे चाहिए। फेवरेट ना हो तो भी चलेगा, दे दो, खाना दे दो। तो उसने वही कहा। तो ये जो बाहर से आया है दूसरा आदमी, तो उसने कहा हाँ दे दूंगा, पर इतनी आसानी से नहीं। तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा, ठीक है? तभी मैं तुम्हें खाना दूंगा। तो ये क्या बोलेगा, उतना भूखा है, बोलेगा ठीक है यार, जो बोलोगे वो करूंगा, दे दो मुझे खाना, तुम्हें जो चाहिए वो करूंगा, ठीक है? तो ठीक है, ले लो। तो उसने खाना खा लिया और इसने जो बोला, जैसा बोला वैसे किया। फिर अगले दिन सेम, फिर से भूख लगेगी ना, फिर क्या होगा? फिर अगले दिन वो आया, लेके आया पिज्जा, फिर पास्ता, कुछ भी, ठीक है, खाना लेके आया है। उसको क्या है मतलब, मुझे जो चाहिए वो कर देगा बस। और इसको क्या है, खाना चाहिए, ले लिया इसने। तो ऐसा चलता रहा। कुछ दिन बाद क्या हुआ, ये जो इंसान घर पे था वो नींद से उठा और उसने एक अच्छी सी खुशबू का
खुशबू आ रहा था उसके घर में से खाने का। मैं सोचा आज तो कोई दरवाजा खटखटाया ही नहीं, मैंने दरवाजा खोला भी नहीं, तो ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है। कि वो घर में जाके ऐसे ऐसे चलता रहा, उसकी रसोई से आ रही थी। तो उसने देखा कोई नहीं है, ऐसी खुशबू, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। उसने देखा कि उसके घर में एक अक्षय पात्रा प्रत्यक्ष हो गया, जादू से ऐसे। अब क्या, उसको जो चाहिए जब चाहिए, कितना फ्रेश चाहिए, चाहे वो पिज्जा हो, पास्ता हो, राजमा चावल हो, पाव भाजी हो, कुछ भी हो, वो बस सोचेगा कि मुझे ये चाहिए और वो प्रत्यक्ष हो रहा है। तो इतनी खुशी मिली, इतना आनंद मिला। उसने सोचा हाँ भगवान ने मेरी सुन ली, अब और क्या, मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। फिर ये बात तो वो बाहर वाले इंसान को पता नहीं है, वो तो हर दिन की तरह आ गया खाना लेके। फिर दरवाजा खटखटाया, उसने बोला चलो खाना ले लो और शुरू हो जाओ, मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा अब, ये जो घर पे इंसान है वो क्या करेगा, क्या वो लेगा, करेगा वो सब जो भी उसको पूछ रहे हैं, नहीं करेगा ना। तो उसने बोला, एक स्माइल से बोला ठीक है भाई, अब से तुम्हारा खाना तुम अपने ही पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। और अगर तुम्हें भी थोड़ा बहुत खाना चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा खुशी खुशी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास जितना चाहिए उतना खाना है और फ्रेश है, बहुत स्वादिष्ट भी है, तुम्हें चाहिए मैं दूं क्या, और तुम्हें वापस मेरे लिए कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ये तो शौक हो गया। अब सोचिए ये जो इंसान घर पे है उसको कितनी खुशी मिल रही होगी, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पेट भर रहा है, आराम से जी सकता है ना। तो अब सोचिए, आप इसी कहानी में जो खाना है, आपको पता चल गया है ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी मैं बोलती हूँ। अब आप ये कहानी को शुरू से फिर से याद कीजिए और खाने की बजाय प्यार को डालिए। सोचिए कि ये जो इंसान घर पे था वो प्यार के लिए वेट कर रहा था, प्यार के लिए देख रहा था, तरस रहा था, उसको प्यार चाहिए था। ये जो बाहर से आया है उसने कहा मैं तुम्हें जितना प्यार चाहिए दूंगा, पर तुम्हें कुछ करना होगा मेरे लिए, मैं जो काम बोलूंगा वो करना होगा, मैं जैसा बोलूंगा वैसे, बैठो बोलूंगा तो बैठना होगा, उठो बोलूंगा तो उठना पड़ेगा। वो करता रहा प्यार के लिए, पर फिर क्या हुआ, उसने अपने ही घर में प्यार पा लिया। तो ये क्या ऐसा कुछ करेगा किसी और के लिए, वो जो बोलेगा वो, प्लीज मुझे प्यार दे दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, ऐसा कुछ बेग करेगा क्या, नहीं ना। ये होता है स्व प्रेम का प्रभाव। जब हम अपने से प्यार करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तो हम इतने कंटेंट रहते हैं, इतना हम खुश रहते हैं अपने से कि हमें ना बांटने का मन करता है। हम किसी से भीख नहीं मांगते हैं, किसी के लिए ये वो करने करके प्यार पाने की जरूरत ही नहीं है। हम बोलेंगे मेरे पास बहुत प्यार है, तुम्हें जितना चाहिए ले लो, और मैं तुमसे वापस कुछ नहीं मांगूंगा, ये कोई व्यापार नहीं है, मेरे पास है प्यार, इतना प्यार है कि मैं बांटना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कुछ मांग नहीं रहा हूँ तुमसे। जब हमारा दिल पूरे प्यार से भरा हुआ होता है तो हमें और कुछ चाहिए ही नहीं, किसी और से हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब है कि हमें अपने दिल का जो, अपने अंदर जो प्यार है उसका एहसास नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर बहुत प्यार भरा है। हम तो बने ही प्यार से, है ना। हमारे माता पिता कितने प्यार से हमें इस जिंदगी दिए हैं उन्होंने, तो हम सब प्यार के ही हुए ना। हमारे हर कण में प्यार है, हम सब में, चाहे वो
आप सोचो, जिसके बारे में भी सोचो, आपको लग रहा होगा नहीं नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं उनको तो प्यार का पा भी नहीं मालूम है। हमें ऐसा लगता है, पर हर इंसान प्यार से बने हैं। ना प्रेम हम सब में है, पर हम ना भूल जाते हैं उसको। बचपन में हम जब बहुत छोटे थे तो हम ऐसे ही मुस्कुराया करते थे, ऐसे ही खेलते थे, हंसते थे बहुत, किसी और के लिए नहीं, किसी और को किसी और का प्यार पाने के लिए नहीं करते थे वो सब। अपने में हम सब बहुत खुश रहते थे, क्योंकि हमें खुद से प्यार था, जिंदगी से प्यार था, हर चीज हमें बहुत प्यारी लगती थी। और हर चीज, वो चाहे कोई गुड़िया हो, खेलने की चीज हो ना हो, सब सब चीजों से प्यार है। ये क्या, उसे मत छुओ करके बड़े कहते हैं, पर बच्चों को ऐसा कुछ नहीं होता है, सब चीजें ऐसे बराबर रहते हैं, इतने प्यार भरे रहते थे हम। फिर क्या हुआ, बड़े होते होते हमने देखा कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे और प्यार मिलेगा, मैं वैसा करूंगा तो मुझे और प्यार मिलेगा। तो क्या हुआ, हम हमारा जो फोकस है वो अंदर से बाहर की तरफ मुड़ गया। हम बाहर से प्यार एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया। हम भूल गए कि अंदर भी तो है, इतना बड़ा कुआं है कि कभी सूख ही नहीं सकता ये कुआं। हम भूल गए ये बात। ऐसा नहीं है कि वो कुआं सूख गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हमारे अंदर इतना प्यार है, इतना प्यार है, वो तो आता ही रहेगा जन्म जन्मों जन्मांतर तक। हम ये जन्म ले ना ले, हम तो प्यार के बने हैं। तो ये प्यार कब बाहर आएगा? फिर जब हम भीतर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कितना प्यार है हमारे अंदर। जब हमें पता चलेगा तो क्या होगा, तो हमारी जिंदगी प्यार से भर जाएगी। तो उससे क्या होगा, वो हमें चाहिए वो सब होगा। एक्चुअली पता है आपको कि जो भी इस दुनिया में हम देखते हैं, रिश्तेदारों के बीच जो झगड़े होते हैं, भाई भाई के बीच, या बहनों के बीच, या किसी के भी बीच जो झगड़े होते हैं, हम सोचते हैं कि वो देखो प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे केस डाले हुए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम सोचते हैं ऐसा। पर एक्चुअल में उनको पता है क्या चाहिए, क्या चाहिए उनको? उनको लगता है कि ज्यादा प्रॉपर्टी मेरे भाई को देने से प्यार ज्यादा उनको दे दिया गया है, इसीलिए प्यार के लिए लड़ते हैं वो एक दूसरे से। मुझे कम प्यार मिला है, मेरे बहन को ज्यादा मिला है, मेरे भाई को ज्यादा मिला है, ऐसा हम सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है, पर है नहीं सच में। सब अपने से प्यार करना शुरू करेंगे, अपने अंदर की तरफ, अपने भीतर की तरफ देखेंगे सच में, तो हमें पता चलेगा ये कितना सत्य है। आप एक काम कर सकते हैं, आ, आपको आपके अंदर का प्यार का पता चलना है तो इंग्लिश में कहते हैं कि आईज आर द विंडोज ऑफ द सोल। यानी कि हमारी जो आंखें हैं वो खिड़कियां हैं आत्मा को देखने के लिए, किसी और की आत्मा को देखनी है आपको, आ, उनका सत्य रूप देखना है, तो उनकी आंखों में देखिए करके कहते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, आईने के सामने खड़े हो जाइए और अपनी आंखों में आंखें डाल के देखिए एक बार। मैंने एक बार किया था बहुत साल पहले। उस टाइम मुझे किसी ने बताया नहीं था कि ऐसे करना चाहिए करके। मैंने एक कोई मूवी देखी थी, फिर मैंने देखा, मैं बहुत यंग थी, हाई स्कूल या ऐसे थी उस टाइम। मैंने देखा सिनेमा में कि लड़का लड़की से प्यार एक्सप्रेस करने में बहुत ये वो, बहुत पता नहीं उसको क्या हो रहा था, बहुत टाइम लग गया और पूरी मूवी उसी में चली गई। तो मुझे डाउट आ गया, इस इतना क्या है,
आई लव यू बोलने में इतना क्या है, पूरी मूवी हो गई इसी में। मैंने सोचा ठीक है घर जाके देखते हैं क्या होगा। मैंने अपने कमरे में गई मैं, दरवाजा बंद किया, मैंने आईने में देखा और मैंने अपने आंखों में आंखें डाल के बोला आई लव यू हारिका करके। फिर पता है क्या हुआ, मेरे आंखों से आंसू निकल गए अपने आप। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, उससे बोल के देखते हैं। कुछ नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा करके वो इमोशन जो है कम हो गया। ये बिल्कुल पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा था। उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। तब तक मेरे स्कूल में, कॉलेज में मैं बहुत रोंदू बच्ची थी, हर बात पे रोती थी। उसके बाद से मैं खुश होने लग गई। और बिकॉज मैं रोंदू थी, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता था। पर अगले दिन से ही हर कोई आके हाय हारिका बोलने लग गया। मुझे लगा कोई और हारिका है क्या, मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता। फिर वो लोग आके मेरे पास बैठने लगे, सब लोग मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, सब लोग मुझे अप्रिशिएट करते थे, तुम कितनी सुंदर हो, तुम वो हो, ये हो। मुझे लगा क्या मैं कोई नई जगह पे आ गई क्या, इतने सालों से तो मैं ये इसी स्कूल में हूँ, इतने महीनों से अचानक ये लोगों को मैं क्यों दिख गई। मैं तो ऐसी रहती थी मेरे स्कूल में कि किसी को दिखाई नहीं देती थी, हमेशा चुप चुप सी, किसी से बात नहीं करती थी। और कोई एक चींटी भी मुझे काट दिया तो मुझे रोना आता था। सच में मुझे अपने आप से एक चॉकलेट खरीदना भी नहीं आता था। अगर कोई अनजान इंसान हो मैं उनसे बात ही नहीं करती थी, बहुत डरी डरी से रहती थी। और उसके बाद से लोग मुझसे बात करने लग गए, मुझसे दोस्ती करना चाहते थे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, मैं तो अपने आप में ही खुश होने लग गई। आप क्यों आ रहे हैं ये सब मेरे पास करके मैं सोचने लग गई। फिर बहुत साल बाद जब मैंने ये बुक पढ़ा, यू कैन हील योर लाइफ, लुई है, आपने सुना होगा, लुई है ऑथर है, आपको मैं चैट में भी डाल दूंगी बाद में। यू कैन हील योर लाइफ, ये इंग्लिश बुक है। मुझे पता है कि ये हिंदी में भी है, पर टाइटल नहीं मालूम है। आप सर्च करोगे तो पता चल जाएगा। ये बुक मैंने कुछ साल बाद पढ़ी थी, तब जाके मुझे पता चला कि मैंने जो किया है वो बहुत हीलिंग सेंटेंस था। उससे सच में मेरा दिल खुल गया, मेरे डर जो थे वो कम होने लग गए। उसके बाद से मेरी जिंदगी में मेरे अंदर से खुशियां आने लग गई, मेरी जिंदगी तो बदलने लग गई। तो लुई है जो है वो भी बहुत सजेस्ट करती है मिरर वर्क करके, यानी कि आईने में देख के आप अपने आप को बोलिए जो भी शब्द आप सुनना चाहते हो। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ, मैं वो ऋषि कपूर के गाने की बात नहीं कर रही हूँ, सच में सच में पूछ रही हूँ मैं आपसे। आपने किसी से प्यार किया है ना? हम सब ने किया है, हस्बैंड से या वाइफ से, माता पिता से, बच्चों से। जब हम बहुत प्यार में भरे डूबे हुए हैं तो कैसा लगता है हमें? हमें लगता है ना कि हम अचानक से बहुत सुंदर बन गए हैं, हम बहुत खुश रहने लगते हैं, हम तो हवा में उड़ने लगते हैं, ऐसा लगता है कि कितना सुंदर है ये जहां। जब हम बहुत दुखी होते हैं तो क्या होता है, उसका उल्टा होता है। लगता है कि जिंदगी में कुछ अच्छा है ही नहीं, पता नहीं मैं क्यों जी रहा हूँ, ऐसा लगता है ना। पर जब प्यार में होते हैं तो हमें तो सब अच्छा लगने लगता है, सब कुछ, हमें बस फूल ही दिखते हैं, कांटे तो दिखते ही नहीं है। सोचिए अगर आप हमेशा वैसा रह सके तो तभी हो सकता है जब हम अपने से प्यार करना शुरू कर देंगे। शुरू करने की बात नहीं है, वो हम जान लेंगे अपने अंदर का जो प्यार है पूरा, हम जब बाहर निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्यार में रहना हमेशा कितना अच्छा होता है। मैं तो अभी भी मिरर वर्क करती हूँ,
मैंने जो जो बातें सुनना चाहा बचपन में मेरे मम्मी से पापा से, उनको तो नहीं मालूम थी ना कि मुझे ये बातें सुननी है। उनको कहाँ पता होता है। और बच्चों को तो बोलना नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं, बड़े होने के बाद भी कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने प्यार भरी बातें नहीं की है, मुझे करीब में नहीं लिया है, मुझे प्यार से बैठ के मुझे कुछ बताया नहीं है, पढ़ाया नहीं है। हम कंप्लेन करते हैं, पर हम अपने से ही वो सब चीजें कर सकते हैं अपने आप से। आप सोच रहे होंगे, हम खुद को ही वो सब बातें बोलेंगे, क्या मजा आएगा, किसी और से भी तो चाहिए करके। जब तक अपने आप को वो प्यार नहीं देते हैं, कहीं से भी नहीं आएगा। अगर आ भी रहा होगा तो भी हम उसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से और बहुत सारे लोगों को देखने के बाद ये यकीन से बोल रही हूँ दोस्त। मैंने बहुत सारे लोगों के काउंसलिंग की है, वो गाइड किया हुआ है इतने सालों में। मैं जब 19 इयर्स की थी तो मैं स्टूडेंट की तरह यहाँ आ गई लाइफ यूनिवर्सिटी में। मेरा कॉलेज खत्म होते ही मैं आ गई थी। मेरा ये सच में मेरा सौभाग्य था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ इंट्रोड्यूस किया है डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी को। कॉलेज के बाद जब मैं यहाँ आई और ये कोर्सेज अटेंड किया मैंने, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इनर चाइल्ड, ये सब, तो मुझे लगा कि अब मैं जागी हूँ, अब मैं जीने लगी हूँ। ये सब जाने बिना मैं सोच रही थी कि मैंने पूरी पढ़ाई कर ली, अभी तो मेरी पढ़ाई शुरू हुई है, ऐसा लगा मुझे। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस फैशन डिजाइन में नहीं जा रही, मैं तो इसी में रहूंगी। यही मुझे और जानना है और समझना है। और अगर मैं किसी एक जन को भी मैंने जो जाना है वो बता पाऊंगी और उनको भी इंस्पायर कर पाऊंगी, तो बस मेरी तो लाइफ की पर्पस फिनिश हो गई, सोचूंगी करके मुझे ऐसा लगा। तो कुछ साल बाद जब मैं 22 इयर्स की थी तो मैंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि सारे कोर्सेज खत्म हो गए, पर मुझे लाइफ यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ना था। तो मैंने सोचा यहाँ सर्विस करूंगी तो और सीख सकती हूँ। तो तब से लेके अब तक 11 साल से मैं यहाँ पे हूँ। और मैं बहुत बहुत लकी हूँ कि मेरी पूरी फैमिली यहाँ है। और डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी और पूरी क्यूएलयू संघा जो है, हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमें इंकरेज करते हैं अपने अंदर जाके खुद को जानने के लिए। ये सब इसीलिए संभव हुआ क्योंकि हमने वो स्टेप लिया, वो कदम लिया है। हमने कंप्लेन करना छोड़ दिया है, किसी और पे आरोप लगाना छोड़ दिया है। ने निर्णय लिया है कि हम खुद को जानेंगे, उसके लिए जो 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 करना पड़ेगा वो करेंगे। तो अपने से प्यार करना बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, और हमें हम सबको करना चाहिए। बचपन में जो जो हम सुनना चाहते थे वो आप एक बार आज इस क्लास के बाद आईने में देख के, अपनी आंखों में आंखें डाल के अपना नाम पुकार के बताइए, कहिए। मैं हमेशा मेरे पापा से सुनना चाहती थी, हारिका यू कैन डू इट, तुम कुछ भी कर सकती हो करके। पर उन्हें क्या मालूम था, नहीं मालूम था उनको। तो इसीलिए उन्होंने सोचा, उन्होंने बाकी सब चीजें कही है, बहुत प्यार दिया है, मुझे जो चाहिए वो खरीद के देते थे, पर ये बात नहीं बोला। तो मैंने जब इनर चाइल्ड किया है तो मैंने सीखा कि सारी चीजें बाहर से एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद को दे सकती हूँ ये। तो मैंने आईने में जाके कहा, देख के कहा, अपनी आंखों में आंखें डाल के कहा, हारिका यू कैन डू इट। अभी भी क्लास से पहले मैंने कहा है, क्योंकि पता है कल और आज मेरा पहला हिंदी क्लास है। तो देखिए, सोचिए, थोड़ा तो डर रहेगा ना कि क्या होगा अगर मैंने गलत कुछ बोल दिया, गलत शब्द यूज किया, ये वो करके थोड़ा तो लगा था मुझे। पर फिर मैंने बोल दिया अपने आप को आईने में देख के कि हारिका यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो ये।
बहुत अच्छे से सबको अपना अपना जो जो तुमने सीखा है वो पहुंचाना है। तुम्हारा जो इंटेंशन है, जो चाहती हो वो प्योर है, तो सब तक पहुंच जाएगा करके। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो तब जाके मुझे ये धैर्य मिला कि आप सबके सामने आके मैं बोलूं। आप भी कोशिश कीजिए, आप भी अपने से प्यार करना वो शुरू कर दीजिए। ये करने की बात नहीं है एक्चुअली, प्यार तो हो जाता है अपने से जब हम खुद को जानने लगेंगे तो। और हम खुद को कैसे जानेंगे? आपको पता है ना कैसे जानना है अपने आप को? ध्यान से। आपको लग रहा होगा ये तो ध्यान का कार्यक्रम है, इसलिए हर बात को ध्यान से जोड़ देते हैं ये। पर सच में पता है, ध्यान करना स्व प्रेम का एक एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। ध्यान में रहना हर दिन। क्या होता है, हम जब ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर जाते हैं। अपना हम अपना सहज स्वरूप को जानते हैं। हम कौन है असल में वो जानने लगते हैं। उसका हमें एक्सपीरियंस होने लगता है ना। तो हम असल में कौन है? प्रेम से ही तो बने हैं हम सब। वो जानेंगे। जब हम वो जानेंगे तो किसी और को क्या देंगे? वही देंगे जो हमारे पास है। अगर हमें लगता है कि हम में बहुत सारी कमियां हैं, हम में तो प्रेम है ही नहीं, प्रेम की बहुत कमी है, तो हम वो कमी को ही सबको देंगे। हम किसी को सचमुच का वो प्यार नहीं दे पाएंगे। हमारे अंदर जो है वो ही हम दे सकते हैं। आपसे अगर मैं आके कुछ पूछूंगी, अगर आपके पास है तो ही आप दे पाओगे ना। नहीं है तो कैसे लाके दो? तो स्पेशली जब वो प्रेम की बात है तो हमारे अंदर, हम जब जानेंगे कि मेरे अंदर तो बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा प्यार भरा है, तो क्या होगा? हम वो ही बांटेंगे सबको, बिना किसी शर्त के, ना किसी एक्सपेक्टेशन की। तो आज हम ध्यान में फिर से हम अपने भीतर जाएंगे, खुद से जुड़ जाएंगे और सहज स्वरूप को जानेंगे। ठीक है, हम ध्यान शुरू कर देते हैं। मैं म्यूजिक प्ले करूंगी और कभी कभी गाइड करती रहूंगी। तो बस अपनी सांसों के साथ रहनी है। और अगर कोई है जो आज पहली बार ज्वाइन हुए हैं, जिनको आनापानसती ध्यान कैसे करना है वो नहीं मालूम है, तो मैं बता देती हूँ, बहुत आसान है। आपको बस उंगलियों में उंगलियां डालनी है। सुखासन में बैठना है। आप चेयर में बैठ सकते हो या नीचे बैठ सकते हो, कहीं पे भी। आपको बैक रेस्ट लेनी है, पीछे आपको कोई कंफर्टेबल कुशन चाहिए तो आप रख लीजिए, कोई बात नहीं। तो सीधे ऐसे पीठ सीधा करके रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस कंफर्टेबली बैठ जाइए सुखासन में, और पैर क्रॉस कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, और हमारा जो सहज श्वास है उस पे हमें ध्यान रखना है। सांसों के साथ जुड़े रहना है और कुछ नहीं करना है। अगर कोई सोच विचार आ रहे हैं, वो आपको प्यार से उनको भी कहना है कि अभी मेरा ध्यान का वक्त है, तो मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। आप अपने सोच विचार को कह दीजिए और प्यार से उनको छोड़ के वापस अपने सांसों के साथ जुड़ जाएगी। ध्यान शुरू करते हैं। बंद रखिए, अगर आप चश्मा पहन रहे हो तो निकाल दीजिए, क्योंकि हमारी आंखें तो बंद है।
के साथ जुड़े रहे। मन को शांत कर दीजिए। अगर कोई ख्याल आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, वापस अपना ध्यान सांसों पे लाके रख दीजिए।
ये प्राकृतिक सांसों से जुड़े रहना है। आपकी हर सांस प्रेम से हो रही है। जिंदगी सबसे इतना प्यार करती है, हमारी सांसों से पता चल। आप अपने शरीर में प्रेम का अनुभव कीजिए, पूरे शरीर में, आपके सिर से लेकर पांव तक, हर कण में अनुभव कीजिए। ना प्रेम है,
हर एक सांस के साथ प्रेम का अनुभव कीजिए और देखिए कि शरीर में कितना अच्छा लगने लगता है। खुशी होती है हमें। हम में सहज स्वभाव से जुड़े हुए, तत्व से जुड़े हुए, सांसों के साथ जुड़े रहे। हर एक सांस अपने भीतर की गहराइयों में लेके जा रहा है। इस गहरे ध्यान स्थिति में जो विश्व शक्ति हमारे शरीर में प्रवाह कर रही है, उसका अनुभव कीजिए।
मन को शांत कीजिए। चल निर्मल अंतर मौन स्थिति।
भी हो रहा है, साक्षी भाव से देखिए। एक सामूहिक ध्यान करने का अद्भुत अवसर मिला है। गुना ज्यादा शक्ति पा रहे हैं। ज्ञान कोई प्रक्रिया नहीं है, एक स्थिति है। हमें इस ध्यान स्थिति में रहना है। चंचल तत्व को शांत करना है। शांति में खुद को पाना है।
15 मिनट और शांत स्थिति में रहें। अद्भुत अवसर को खोना नहीं है। अपने आप को जानना है। अपने भीतर जाना है। हमारी श्वास एक बाहर से अंदर की ओर लेके जाती है।
अंदर जाना है, अपने आप को जानना है। कौन है, कहाँ से आए हैं, ये आए हैं और कहाँ जाएंगे। का समाधान ध्यान स्थिति में ही मिलेगा। अनुभव पूर्वक जानना है हमें। ये सब जानने के लिए हर दिन ध्यान में बैठना है। ध्यान अभ्यास करना। हमेशा कुछ नया सीखते रहना। ध्यान स्थिति में जो भी जानना है, जो भी अनुभव करना है, वो अपने आप हो जाए। प्रकार की सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। कोई प्रश्न पूछने की जरूरत
ध्यान अभ्यास के लिए वक्त निकालना, हर दिन ध्यान स्थिति में बैठे रहना, ध्यान स्थिति में सारे कार्य करना, ये भी स्व प्रेम है। दो मिनट और।
आखिरी 1 मिनट। दस सेकंड। 5, 4, आप जब भी तैयार हो हथेलियों को आंखों पे रखिए और धीरे धीरे कोई जल्दी नहीं है, अपना वक्त ले सकते हो। ध्यान से, ध्यान स्थिति से हम जब बाहर आ रहे हैं, जागृत स्थिति में आ रहे हैं, थोड़ा वक्त लेना है, लेना जरूरी है। अगर आपको कोई ध्यान अनुभव आया हो तो आप उसे लिख सकते हो। आप पानी पीजिए। तो शेयर करना हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। उषा जी ने हैंड रेज किया है। उषा जी, नमस्ते उषा जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपकी इतनी मधुर आवाज, बहुत अच्छा लगा। और आज मैं 10 मिनट पहले ही आई थी। मुझे लगा था आज मैं मेडिटेशन नहीं कर पाऊंगी, मूवी देख कर आई थी। पर ऐसा लगा जैसे कोई भीड़ भरे रास्ते से जाता है और बीच में अपने आप रास्ता बनता चला जाता है। इतने विचार आ रहे थे, नो डाउट, बट अपने आप रास्ता बनता चला गया। एंड बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ। और एक स्थिति ऐसी आई कि मुझे ऐसा लगा जैसे हृदय चक्र पर जैसे कोई बॉटल खुल जाती है और कुछ बह रहा है बाहर, और मैं पूरी तरह से सराबोर होती जा रही हूँ उसमें। और जब आपने बोला कि अब 2 मिनट और बचे हैं, उससे जस्ट पहले आई थिंक कोई मच्छर काट के गया, तो मैंने हाथ पीठ पे इधर किया और उसके बाद फिर मेडिटेशन में चली गई। बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू वेरी मच राधिका जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपका शेयरिंग सुन के। बहुत अच्छा अनुभव है। थैंक यू उषा जी। थैंक यू। जब हम एक दूसरे का अनुभव सुनते हैं तो इंस्पायर होते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें कि हमारे ही जैसे और भी बहुत सारे लोग। गुरप्रीत जी, नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हैं हारिका जी? बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? आपको कैसा बहुत लग रहा है ये प्रोग्राम? बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है एंड दिस इज फर्स्ट टाइम कि मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ। मेरे मदर ने मुझे गाइड किया था ये ज्वाइन करने के लिए, और मैं पिछले 3 महीने से ये कर रही हूँ। लगातार नहीं हो पा रहा, समटाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो बीच में 3 दिन मैं आ नहीं पाई इस प्रोग्राम में, बट मैंने ट्राई किया कि यूट्यूब पे कर लूँ।
बट मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं मेडिटेशन में जाती हूँ पहले, तो मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे को नींद आ जाती है, या तो मैं सो जाती हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं लगता। थोड़ी देर बाद मैं जागती हूँ, तो उसके बाद मेरा मन ऐसे करता है कि मैं अभी मेडिटेशन छोड़ दूँ बीच में। तो मेरे को ये नहीं समझ लगता कि मेरे साथ ऐसा रोज क्यों होता है। हम्म। आप अगर किसी भी मेडिटेटर से पूछेंगे क्या क्या आपको ऐसा कभी लगा है, आपने अभी जो बोला है, तो आप किसी भी कोई भी ध्यान करने वाले व्यक्ति से पूछोगे तो सब बोलेंगे हाँ मुझे ऐसा भी लगा था, मुझे भी ऐसा लगा था शुरुआत में मुझे तो लगा ही था तो ये बहुत नेचुरल है हमारे शरीर को ना। ये आदत पड़ गई है कि जब भी हम आंखें बंद करते हैं तो हमें नींद में जाना है ये शरीर के कणों में ना वो रजिस्टर हो गया है। इसीलिए ये बहुत नेचुरल है कि शुरुआत में आपको ऐसा लग रहा होगा, पर करते करते आपका शरीर भी रजिस्टर करेगा कि ये नींद नहीं है मुझे जागरूक रहना है, मुझे अवेयर रहना है करके। तो थोड़ा थोड़ा करके वो भी वो जो फीलिंग है वो रुक जाएगा। और एक बात है, बहुत बार ध्यान में योग निद्रा करके हमें एक अनुभव होता है। ये योग निद्रा जो है हमें लगता है कि हम नींद में चले गए, पर हमें जो म्यूजिक है जिसकी जो गाइड कर रहे हैं उनकी आवाज है वो सब सुनाई पड़ता है, पर हम ऐसे ऐसे नींद में है ऐसा लगता है। वो है योग निद्रा कि हम जब सच में सो जाते हैं तो कुछ भी नहीं सुनाई देता है ना। तो बिल्कुल। ये एक और अनुभव है, ये भी हो रहा होगा आपको। जी और जी। ध्यान में अभी कंटिन्यू नहीं करना है, अब बस है अभी उठ जाएंगे, ये वाली फीलिंग भी बहुत नेचुरल है, क्योंकि हमारे मन को हम शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको क्या आदत है, वो बस बोलने की आदत है उसको कभी शांत होने की आदत ही नहीं है। जैसे आप सोचिए बच्चों को अगर नींद सोने की सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या, कभी भी आप किसी भी बच्चे को देखिए, हाँ ठीक है मैं जाके सो जाऊंगा कोई बोलता है क्या वो तो हमेशा खेलना ही चाहते हैं ऐसा ही है हमारा मन भी, उसको हमेशा कुछ ना कुछ बातें करनी है, कुछ ना कुछ सोचना है, कुछ ना कुछ करना है। तो आप जब शांत करने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपको कुछ कुछ और दिखाई देगा, कुछ और ऐसे बोलेगा कि नहीं नहीं ये बहुत जरूरी है, हमें ये करनी है, हमें वो करनी है। तो उसको नहीं बिल्कुल। पसंद है शांत होना हाँ बच्चे जी। की तरह आपको भी उसे वापस लाके नहीं नहीं अभी शांत होने का समय है, आ जाओ आप करके प्यार से बोल के आपके मन को शांत करना। नेचुरल है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक है, करते करते आ जाएगा। इतने सालों बाद भी कभी कभी मुझे ये सब होता है ऐसा नहीं है कि रेगुलरली होता है, आप चिंता मत कीजिए, कभी कभी होता है, ठीक है। ठीक है। कंटिन्यू थैंक द यू वर्क। वेरी मच। थैंक यू। हर दिन कीजिए ध्यान। हाय स्नेहा जी, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार हारिका जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा ध्यान करवाया आपने। और ये ऐसा एक सब्जेक्ट था जिस पे मैं हमेशा प्रैक्टिस करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करती थी, और ये बार बार दोहराना कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ। और बहुत लोगों को ये भी बताना कि हम जब खुद में एक प्रेम है तो दूसरों से प्रेम क्यों मांगना, क्योंकि ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यही होती है, मेरी भी कभी रही है, कि दूसरों से प्रेम की अपेक्षा रखना। लेकिन आज के ध्यान में जो महसूस हुआ मेरे को वो ये कि मन तो कह रहा था कि मैं प्यार हूँ, मैं खुद प्यार हूँ, लेकिन उस चीज का एहसास कभी मन ने किया नहीं, और बुद्धि भी भागती रही। तो आज मन जब सांसों के माध्यम से सांसों पे ध्यान देने के दौरान मन मेरे सोल से जाके मिला, देखा, महसूस किया, और वो एक प्यार की एनर्जी जो हम लोग खुद खुद हैं, उस प्यार की एनर्जी को मैंने महसूस किया। और वो जो प्यार की एनर्जी थी उसमें सब कुछ शब्दों में कहना आसान नहीं है, मतलब सब कुछ था उसमें, उस एनर्जी में हम सब कुछ हैं। अगर मैं कहूँ कि उसमें एक बहाव है, उसमें एक मतलब एक
एक एहसास है कि उसी में सब कुछ है और कुछ चाहिए ही नहीं। और दूसरा एक गहराई है, ठहराव है, एक एहसास है जो हमें सिर्फ और सिर्फ एक आनंद और सुख ही देता है उस एनर्जी में। और बस ये है, मुझे लगा कि इतनी देर मैंने इतना सुखद अनुभव किया अपने आप को प्रेम महसूस करके, लेकिन वही है कि जैसे आँख खुलती है और मैं बार-बार ये सोच रही थी कि क्या वो ऐसी चीज़ है, ईश्वर मुझे बताइए वो क्या ऐसी चीज़ है कि जो हम डेली के लाइफ में वो हम ध्यान में ही अनुभव कर पा रहे हैं, डेली की लाइफ में हम उससे अलग हो जा रहे हैं। तो मुझे ये एहसास हुआ कि वो मन ही ऐसी एक शक्ति और है जो उस टच को, हम अपने आप के टच को, अपने आप के उस एनर्जी के जो महसूस करने की पावर है, उससे हम भागते हैं। वो हम वहाँ ठहर के उसको ना महसूस करना, ना एक्सेप्ट करना, ना उसको देखने की कोशिश करना, ना अपनाने की कोशिश करना, तो ये थोड़ी चंचलता मन की है। तो ये मुझे ऐसा लगा जब मन ठहरा साँसों के माध्यम से मेरे सोल तक, तो वो सोल अपने आप में एक प्यार है, एक प्यार की एनर्जी है। और वो एनर्जी इतनी खूबसूरत वो एनर्जी, मतलब मैं क्या बताऊँ, जब वो कॉस्मिक एनर्जी से जब उसमें और ज़्यादा प्यार आने लगा और उसमें भराव होने लगा, तो मुझे लगा जो वो जहाँ तक फैल रही है, तो फैलाव भी मैं दूसरों को नहीं दे रही हूँ, वो एक वननेस ही है, सब में अपने आप में ही बह रही है। दूसरों तक भी जा रही है, तो दूसरे भी वो मेरे में ही आ रही है। तो इतना बहुत खूबसूरत एहसास, बस इस प्रैक्टिस को मेरे को थोड़ा जागृत अवस्था में मैं बनाए रखूँ तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होगी। मैं यही सोच रही थी। बहुत अच्छा अनुभव है। थैंक यू फॉर शेयरिंग स्नेहा जी। आपने अभी अनुभव किया है ना, तो आपके शरीर के कणों में वो रजिस्टर्ड है। जब भी फिर आपको वो फिर से अनुभव करना हो, तो आप बस आंखें बंद करके इसे याद कीजिए और फिर से आपके अंदर से वो अनुभव आ जाएगा, क्योंकि ये कहीं और से नहीं आया है, अंदर से ही आया है। तो वो अंदर है, ये प्यार, ये प्रेम पूरा भरा हुआ है। तो आप जब चाहे उसे फिर वापस अनुभव कर सकते हैं। बस हमारा जो मन है वो हमें ऐसा रोकता रहता है, टोकता रहता है, हमारे विचार जो है। पर हम चाहे तो कुछ भी हो सकता है, उससे उससे बाहर भी आ सकते हैं। मन से मन की जो बैरियर्स है उसे ब्रेक कर सकते हैं। ये पहली बार ऐसा महसूस हुआ हरिका जी कि हम जब प्यार बोलते हैं कि हम खुद पे प्रेम है, तो उसको महसूस करना, उस एनर्जी को महसूस करना जो हमारे अंदर हमेशा है, बस महसूस करने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। Congratulations. कालीचरण जी नमस्ते। हेलो दीदी, प्रणाम। um, सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ, 2 दिन में ज्वाइन नहीं कर पाया किसी कारणवश। कोई बात नहीं। दूसरा, आपने जो प्यार का सेशन करवाया, मैं सभी मास्टर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि प्यार में इतनी शक्ति होती है। मेरे घर में माँ तुलसी का प्लांट को मैंने प्यार से दर्शन पाया और मैं उसकी पिक्चर आपको वीडियो बना के भेजूंगा, आप उसको ग्रुप में डालिएगा कि प्यार में कितनी शक्ति है कि मैं प्लांट नहीं लगा पाया। मैं डेली प्रार्थना करता था, प्यार देता था, अनकंडीशनल लव देता था, प्रेम करता था, प्यार करता था। माँ ने मुझे कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा दर्शन दिया। जब लॉकडाउन हुआ था उस समय भी ऐसा हुआ था। फिर हम कलकत्ता चले गए थे बेंगलोर से, तो फिर माँ मुरझा गई थी। फिर अभी हम आए तो एक प्लांट ला के लगाया, उसके पौधे, और वो जो मैं प्रार्थना से और प्यार से माँ को पाया, उसके पौधे में बहुत फर्क है। वो मैं आपको कल शेयर करूंगा, थोड़े से और बड़े हो जाए तो शेयर करूंगा। अगले बार की पत्तियां तो पान के बराबर हो गई थी, एक एक पान के पत्ते के बराबर हो गई थी। और इस पर की पत्तियां भी बिल्कुल अलग है, वो भी मैं आपको 2-4 दिन में शेयर कर दूंगा। और एक कंप्लेन करता आपसे, बट अब नहीं करूंगा, वो दीदी ने ज्वाइन कर लिया है। कनाडा से एक दीदी है अर्चना अग्रवाल, अभी सेशन चल रहा था तो मैं 2 बार लेफ्ट किया, उनका कॉल आया, उन्होंने बोला भैया मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ। मैंने बोला कि आप जूम ओपन करो, फिर ज्वाइन करो। फिर मैं लेफ्ट कस के ज्वाइन किया, फिर उनको कॉल किया, पूछा, बोला नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट दिया,
मैंने वो स्क्रीनशॉट भेजा है, फिर अभी देख रहा हूँ नहीं दीदी ज्वाइन है, तो वो ज्वाइन हो गई है। तो उनको भी धन्यवाद करता हूँ, आपको भी बहुत धन्यवाद अच्छा, करता हूँ। थैंक यू कालीचरण जी, आपने इतने धन्यवाद। लोगों को इंस्पायर किया है। आप हमेशा अपने अनुभव शेयर करते हो, उससे भी बहुत सारे लोग बहुत प्रेरित होते हैं, वो प्रेरणा होती है, नहीं, बहुत मेरा तो अच्छा देखिए लगता यही है। काम है, और मैं सबसे यही कहता हूँ, प्यार एक ऐसी चीज है, इसे जितना बांटेंगे उतना कम है, इसका कोई अंत नहीं है। एक पौधे से प्यार करना, उस पौधे में प्राण डालना, वो सेम है एक इंसान को मारना फिर उसे जिलाना, एकदम सेम है। हर चीज में प्राण है, अगर उसको अपने पहचाने समझे तो फिर उसका अंत नहीं है। फिर इंसान इंसान से दूरी खत्म हो जाएगी, बट ये कोई चाहता नहीं है दीदी, इसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं। मैं सभी मास्टर से यही प्रार्थना करूंगा, प्यार करके देखे, आपको आज करेंगे 2 दिन बाद इसका 10 गुना वापस मिलेगा। तो मैं आज इसमें जोड़ रहा हूँ सेशन में लोगों को, मेरे को कुछ मिलता नहीं है, ना आप मेरे को देंगे ना वो भाई बहन देंगे। मैं यही चाहता हूँ उनका भी लाइफ सुधरे, वो भी ध्यान में आए। मैं यही चीज इसी कारण में करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। किसी को भी अगर कोई भी टेक्निकल इश्यू है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जूम खुल नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा कैसे कनेक्ट करना है, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं गाइड कर दूंगी आपको, कोई बात नहीं। नमस्ते अंजू जी। हेलो हेलो हारिका जी। सो टुडे सेशन, आज का सेशन बहुत बहुत प्रोफाउंड था। और शायद कल जो हमने सेशन लिया था, उसके बाद लाइक मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और जब प्रैक्टिकली एट नाइट जब प्रैक्टिकली मैंने उसको करने की कोशिश करी, तो I felt in practical I wasn't able to do it. So it was a deep meditation. I understood everything, but matlab at night, all of a sudden, I felt I was asking for. I was asking for something. I was wanting others to give me time. I was feeling that there is no concern and care, and I felt so empty. I was shouting, but the result was that you shout and shout, like exactly like the story you shared. कि आप चाहते हैं, so there are times when they say that okay, इस शर्तों पे, but और there are times when actually you are in a place where you feel कि कुछ है ही नहीं। वो पहले वाला सीन जहाँ पे कुछ नहीं था, जहाँ पे वो बाहर नहीं जा सकता। So all of a sudden, my life state fluctuated and I felt so lost. I actually shouted, actually caught myself. How come एक second में, I think the only reason was I was expecting others to care, expecting others to give me time, and they were so engrossed, the family members were so engrossed in their work, इतना काम था उनके पास कि and this feeling that they can't feel that we haven't sat together the entire day, वो इतना hollow, इतना shallow, इतना चिल्लाना, and to no result. So in the morning I was telling you that in that actually I failed, and I wanted to actually submit that that I couldn't live that in my words or in my actions. And all of a sudden, like I couldn't catch myself, मैं वहां तक कैसे पहुंच गई? So I was thinking that I'll ask you this question, that at that time, जब ऐसा होता है, practical, when you're asking for time, or when you're wanting someone to sit with you or talk to you, and there's no one there,
and you feel that hollowness. So, but today's session, today's class, I think fill that space. But still, I want you to answer this. Answer कि कभी ऐसा हो, because I like to listen to your perspective, and many of us are like स्नेहा जी ने अभी कहा ना कि वो बहुत हद तक था जब आंखें बंद थी, और उसके बाद मेरा प्रश्न था कि वो कहाँ गया, वो इतना प्रेम वो कहाँ गया। और वो जो संघर्ष होता है ना हारिका जी, वो जो संघर्ष होता है, वो संघर्ष इतना होता है, एंड देन द अदर पर्सन सेज चल ठीक है, करके दिखा दे, then you are shouting, the other person will bang the door and move away rather than sitting with you, and so the tussle increases rather than the solution. So इसी समय हमें याद रखना है कि ये जो अहिंसा है वो दूसरे की तरफ ही नहीं, अपने तरफ भी करना है, हमें अप्लाई करना है। हमने कल सीखा है। और ये जो स्व प्रेम है उसे हमें याद करना है, अपने आप को प्रेम देना है, क्योंकि जब हम प्रेम एक्सपेक्ट करते हैं वो नेचुरल हो जाता है। हमें लगता है कि ये तो उनका ड्यूटी है, उन्हें हमारी बात सुननी चाहिए, हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिक है, मैं क्या ज्यादा पूछ रही हूँ, ऐसा हमें लगता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर अगर वो नहीं दे रहे हैं तो हम जितना चाहे फ्रस्ट्रेट हो जाए, जितना चाहे बुरा मान जाए, जितना चाहे रोए चिल्लाए और कुछ भी करे, नहीं है तो नहीं है, बस वो बात हमें एक्सेप्ट करनी है। ये थोड़ा मुश्किल है। अंजू जी, आपने जो कहा है मैं भी वहां से गुजरी हूँ। इंस्पाइट ऑफ, मैं जब 14 इयर्स की थी तब से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, पर जिंदगी में सिचुएशंस आते रहते हैं, चैलेंजेस आते रहते हैं, हम सीखते हैं उन सब से। और मैं भी वहां से गुजरी हूँ, मैं भी बहुत गुस्सा करती थी, मैं भी बहुत कंप्लेन करती थी, कभी कभी हो जाता है, अभी भी मैं फ्रैंकली एडमिट करती हूँ, पर फिर मैं अपने आप को पॉज करती हूँ, रोकती हूँ, एक बार पूछती हूँ अपने आप से कि क्या मैं यही चाहती हूँ, क्या मैं चाहती हूँ कि मैं इस मूड में रहूं, क्या मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे बात करूं, ऐसे स्ट्रेस फील करूं, ये सब जो हो रहा है क्या मैं ये चाहती हूँ मेरे लाइफ में? अगर मैं नहीं चाहती हूँ तो ये सब क्यों होगा? मेरी लाइफ है, मेरी बातें हैं, मेरा रिएक्शन है, क्या मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकती? तो मैं अपने आप से पूछती हूँ। मुझे पता है यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, हमने पढ़ा है, सुना है, तो मैं याद करने की कोशिश करके थोड़ा वहां पे रुक जाती हूँ, और फिर मैं सामने वाले इंसान को बोलती हूँ प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो, थोड़ा वक्त दो, मुझे पता है मैंने चिल्ला दिया है, मैंने ये बोल दिया है, ये कह दिया है, बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो, आई एम सॉरी, आई जस्ट नीड सम टाइम करके मैं थोड़ा अंदर जाके अपने आप के साथ बैठ के शांत होके ब्रीद इन ब्रीद आउट करके, उसके बाद फिर जाके मैं एक्चुअली उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा पहले हमें शांत होना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे अंदर हो क्या रहा है, जो मैं डिमांड कर रही हूँ, एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो उसे डिमांड करने से या जोर से पूछने से उनको, उनका तो हार्ट और भी बंद हो जाएगा ना। हाँ, यस, और ऐसा ही होता है। हाँ, तो मैं अपने आप से वही पूछती हूँ, ये सब करने से क्या मुझे वो मिल रहा है जो मैं चाहती हूँ? करके मैं अपने आप से पूछती हूँ, नहीं मिल रहा है तो ये करने से क्या फायदा? लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रास्ते में जा रही हूँ और उल्टे रास्ते में मेरा घर है, और मैं सोच रही हूँ कि मुझे घर पहुंचना है, घर पहुंचना है, और मैं उल्टा रास्ता जा रही हूँ, इससे क्या फायदा?
कोई फायदा नहीं है। ये स्थिति वो नहीं है जो मैं चाहती हूँ मेरे लाइफ में, एक बात ये है। और मैं जो दूसरे इंसान से चाहती हूँ वो भी नहीं हो रहा है। तो खुद को टॉर्चर करके, सामने वाले को दुख देके मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो तब जाके थोड़ा सा मेरा सेंस चलने लगता है। फिर थोड़ा ध्यान करके हमें बेटर लगेगा। उसके बाद आप एक बार मिरर वर्क कीजिए। ओके। यू कैन हील योर लाइफ जो बुक है, वो मुझे बहुत बहुत हेल्प हुआ है। मैं रिकमेंड करती हूँ सबको। मैंने आज तक कुछ 500 से 1000 लोगों को बोला होगा यू कैन हील योर लाइफ। बार 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 पढ़नी चाहिए ये बुक। बहुत अच्छा बुक है, वो पढ़िए। और हर दिन आप ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय भी कीजिए। हम सबको करना है। मैं जब भी सिर्फ ध्यान करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है ध्यान के समय, पर जब ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो मैं उसे हैंडल नहीं कर पाती थी। हाँ हाँ, यस। तो जब ध्यान छोड़ के सिर्फ स्वाध्याय करती हूँ तो सिचुएशन में मुझे याद तो आता है कि मुझे क्या सही करना है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, पर वो कर नहीं पाती हूँ। जब मैंने इन दोनों को कंबाइन किया, जैसे पत्री जी कहते हैं, डॉक्टर न्यूटन कहते हैं, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, ये 3 त्रिरत्न है। तीनों मिला के हमें हर दिन लेके जाना है करके। ये जो हम कर रहे हैं ये 3 मिला के कर रहे हैं। ध्यान है इसमें, स्वाध्याय है। स्वाध्याय यानी कि सीखना। हमें खुद को जानने के लिए जो भी हम सीख रहे हो, वो चाहे एक क्लास से हो या एक बुक से हो, वो भी कर रहे हैं। और फिर सज्जन सांगत्य, एक जैसे जो हम अपनी जिंदगी में जो जो बदलाव लेके आना चाहते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं, हम सब उसी पाथ पे है। हम सब एक ही है यहाँ पे। जस्ट बिकॉज मैं बोल रही हूँ और आप सब सुन रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ में कोई ब्लॉक नहीं है। हम सब एक ही है। कल को आप बोलोगे मैं सुनूंगी। यहाँ पे एक्चुअल में क्लास जो अटेंड कर रहे हैं, इनमें से बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मेरे सीनियर्स हैं। वो इतने हम्बल है, बोलते भी नहीं है कि ये हमारी जूनियर है, इससे क्या सीखना है, ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। तो वो स्थिति जब जो है प्रैक्टिस से आएगी। हम सब जब भी ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, ये तीनों को लेके जाएंगे हर दिन, तो हम जो भी सीख रहे हैं उसको अप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा। कर पाएंगे हम लोग, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यस। जो स्वाध्याय है वो हमें ज्ञान देगा, ध्यान है वो हमें इनर स्ट्रेंथ देगा, अंदर से हमें बहुत शक्ति मिलेगी जो भी सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि ध्यान करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम या रिलेशनशिप प्रॉब्लम या कुछ भी गुस्सा नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आएगा, सब कुछ आएगा। लाइफ है तो सारे चैलेंजेस आएंगे, पर ध्यान करने से हमें वो इनर स्ट्रेंथ मिलेगी जिससे हम सारे सिचुएशंस को एक समान फेस कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। और ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य तीनों मिला के एक्चुअली ध्यान पूरा होता है। ये हमने ऐसा डिजाइन किया है। तो ये हमें हर दिन लेके जाना है, हर दिन हमें बुक पढ़ना है, हर दिन हमें ध्यान करना है, और हमारी जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करनी है। अगर कोई नहीं है तो हम लिख सकते हैं, बाद में कभी शेयर कर सकते हैं। इससे बहुत हेल्प होगा। अंजू जी, आप बहुत अच्छे पाथ पे हो और सही कर रहे हो। आपने जो भी किया है उस पे आपको अवेयरनेस आ गया, ये सबसे बड़ा स्टेप है। डॉक्टर न्यूटन हमेशा कहते हैं कि अगर हमने जान लिया कि मैं ऐसा ऐसा कर रही हूँ, मैं ऐसा ऐसा सोच रही हूँ, मेरा ये ब्लॉक है, मैं यहाँ पे स्टक हो रही हूँ, दैट मीन्स आपने 90% काम कर ली। अब बस 10% है कि आपको उससे बाहर निकलना है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अरे मुझे तो बस अभी पता चला है, बहुत काम करना है, अभी इससे बाहर कैसे निकलूंगी, बहुत मुश्किल होगा। हम ऐसा सोचते हैं, पर ऐसा नहीं है।
ये एक्चुअली उल्टा है। बहुत सारे लोग रियलाइज ही नहीं करते हैं, सोचते हैं कि मैं सही हूँ, मैंने जो किया है सही किया है। पर हमारे में फर्क ये है कि हमें पता है कि इससे बेटर भी मेरी लाइफ हो सकती है, इससे बेटर मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ, इससे बेटर मैं अपने सिचुएशंस को हैंडल कर सकती हूँ। ये जो अवेयरनेस है, ये सबसे बड़ा स्टेप। 90% काम तो हो गया, बस अब 10% करना है। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। Thank you so much. But why I asked this, that I realized that in practical life, जब आप practical life में एकदम without catching yourself, there are such situations like the one I shared. So I thought I'll definitely admit that मैंने ऐसा किया, और एक्चुअली उससे रिजल्ट भी ऑपोजिट हो जाता है ना हारिका जी। अगर रिजल्ट भी मिल रहा हो ना, rather the word you use, rather the other person's heart is shut, and then you fret more, you Yes. fret more, you are more perturbed and you are troubled कि अब क्या करूं। तो आई थिंक आज की जो क्लास थी कि self love or realizing that I have abundance of it, so not actually asking from people. I think instead of shallowness, we'll feel complete. We'll have a sense of completion, so much so that we'll be able to embrace others, love others, and accept them the way they are. So I think आज की क्लास कल की क्लास का कंप्लीशन था, क्योंकि मैं रात को जैसा भी मैंने एक्सपीरियंस किया, उसके बाद आई थिंक आज की क्लास से मुझे बहुत हेल्प मिला। बहुत अच्छी। एंड आई हैव दिस बुक दैट यू सेड, Heal Your Life. I have this book, and in this she talks of the affirmations, I am safe, I love myself, and things like that. So yeah, I've been reading it. हाँ, ये भी है कि हमें ये सारे जो बिलीव्स है वो कहाँ से आए हैं, हमारे बचपन से आए हैं, तो हमें डीकंडीशन करना है, रिफ्रेम करना है हमारे माइंड। ये सब भी होता है ना, जो एक्सरसाइजेस है, मिरर वर्क है, हमें अपने आप को प्यार देना है, ये सब भी एक्सरसाइजेस होते हैं। आप एक बार एक्सरसाइजेस पे एक और बार ध्यान दीजिए, एक और बार करिए। एंड आई रियली अप्रिशिएट यू, आप बहुत करेजियस हो कि आपने ये सब बोला है जो हम नहीं बोल सकते, कोई भी नहीं बोलता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वी रियली अप्रिशिएट यू। थैंक यू अनिशा जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर जर्नी। Yeah. I'm really looking forward to become very calm and composed and a person who can actually embrace others, because as I shared that there have been many challenges in life, but I'm absolutely determined to win over everything and shine. You are that. इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। हमें जो वही दिखता है जो हमारे अंदर है। वो नहीं दिखता है जो हम में नहीं है। So thank you for sharing. Thank you so much, Harika ji. Thank you. Yeah, it's already 8:20, so हम जल्दी शेयरिंग करेंगे, बाकी और 2 लोग हैं। नीला जी नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आपको देख के यहाँ पे। आप एक बार अनम्यूट कीजिए और आपकी आवाज हमें सुनाई देगी। हारिका जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा जो क्वेश्चन था अभी आपने समझाया, उसमें मेरा आंसर आ गया, बहुत अच्छा समझ में आ गया मुझे। और दूसरा जो स्टार्टिंग में आपने बोला था सेल्फ लव, तो मैं सबको लव करती हूँ, तो मुझे लगता है मुझे क्यों लव मिलता नहीं है, लेकिन मैं अपने आप से ही नहीं करती हूँ तो कैसे मिलेगा। तो वो भी समझ में आ गया, तो थैंक यू वेरी मच हारिका। थैंक यू। और दूसरी बात कि आप 2 दिन से हिंदी में जो ये सेशन ले रही हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार हम लोग मिले थे तो आप मेरे साथ हिंदी में नहीं बोल पा रही थी और मैं इंग्लिश में नहीं बोल पा
रही थी। आज 2 दिन से सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी हिंदी बोल रही हो आप, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और 2 दिन से मेरा भी हीलिंग बहुत अच्छा हो रहा है और वापस मिलने का मन हो रहा है, तो मिलेंगे। जरूर मिलेंगे। हमें भी बहुत मन हो रहा है, आप सबसे मिलना है हमें, आप सबको फिर वापस क्यूएलए में आना है। हाँ, मैं तो आऊंगी, जरूर आऊंगी और मिलूंगी। और यू कैन हील योर लाइफ है ना, हिंदी में भी है और गुजराती में भी है। हाँ, yes। मैं हिंदी में पढ़ी है और गुजराती में भी पढ़ी है और अभी मैं भूल गई थी बीच में पढ़ना, आज आपने याद दिला दिया तो अभी वापस स्टार्ट करूंगी पढ़ने का। थैंक यू वेरी मच हरिका। फॉर शेयरिंग, बहुत अच्छी बात कही है आपने कि बहुत हमें। अच्छा का मिला मुझे, जो मेरा क्वेश्चन था वही समझ में आ गया अभी। अभी जो समझाया ना उसमें मेरा आंसर मिल गया, तो थैंक यू वेरी मच। और हैंड रेस था पर शायद उनका भी आंसर मिल गया है शायद। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, आप सबके अनुभव सुन के। और फिर से एक और बार मैं अपने गुरुओं को प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ आप सबका, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया गया है। और कल और नए ट्रेडर आएंगे आप सबसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें शेयर करने के लिए। तो फिर मिलेंगे कल शाम को 6:30 बजे। थैंक यू।